हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? ठीक हो? ठीक। आप सब ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया? अगर किया है तो अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया होगा वो जल्दी से जल्दी अपना असाइनमेंट कंप्लीट करिए। तो आज हम वसंत भाव 3 कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ 1 ध्वनि पढ़ेंगे। तो ये है आपका पाठ 1 ध्वनि, जो कि एक कविता है जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। इस कविता में कवि यह कहना चाहते हैं कि जो जवान हैं, यंग हैं, उनको आलस नहीं करना चाहिए, उनको मेहनत करना चाहिए और मेहनत से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार ये इस कविता का सार है। अब हम कविता की ओर चलते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब इस पद का कठिन शब्द देखते हैं। अंत, अंत मतलब समाप्ति या खत्म होना। मृदुल, मृदुल मतलब कोमल या कोई चीज़ जिसे हम मृदुल कह सकते हैं। बसंत, बसंत एक ऋतु होता है, मौसम होता है। अब इसका अर्थ देखिए। कविता के इस पद में कवि कहना चाहते हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। अभी अभी ही तो मेरे जीवन में वसंत आया है, अर्थात मेरे जीवन की नई शुरुआत हुई है। जैसे वसंत के आने पर पेड़ों पर नए नए पत्ते आते हैं, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, हर तरफ हरियाली होती है, वैसे ही मेरे जीवन में भी वसंत ऋतु आई है, मेरे जीवन में भी परिवर्तन आया है। कहने का तात्पर्य ये है कि कवि के जीवन में नई आशा का संचार हुआ है, उसका मन जोश और उमंग से भरा हुआ है और उसका अंत अभी नहीं होने वाला है। ठीक है। अब हमारी कविता की दूसरी पंक्ति देखिए। हरे हरे ये पात, डालियाँ, कलियाँ, कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्जित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। इस पद का कठिन शब्द गात, गात में शरीर, कर, कर मतलब हाथ, स्वप्न मतलब सपना, निद्रित मतलब निद्रा में या नींद में सोया हुआ, प्रत्युष मतलब प्रातःकाल, मनोहर मतलब सुंदर। अब इसका भावार्थ देखिए। कवि इस पंक्ति में कहना चाहते हैं कि अभी अभी तो मेरे जीवन में सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। मतलब यहाँ पर जीवन को सुकुमार शिशु क्यों कहा गया है कि देखो, जब बसंत ऋतु आता है तो सब तरफ हरियाली छा जाती है, नाजुक शरीर लिए डालियाँ व कलियाँ सुंदर रूप में खिल जाती हैं, चारों ओर प्रकृति में सुंदरता, कोमलता दिखाई देती है। वैसे ही मैं भी अपने जीवन में अपने कार्यों द्वारा यानी अपनी रचनाओं द्वारा दुनिया में चारों ओर यश फैलाना चाहता हूँ। कवि अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरकर उन्हें नए सवेरे का संदेश देना चाहता है, अर्थात वह आलस्य और निराशा में डूबे हुए युवकों को अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेरित करके उन्हें उत्साहित करना चाहता है, ताकि वह युवा पीढ़ी भी सत्कर्म, सत्कर्म मैंने स्वयं के कार्यों में लग जाए। ठीक है। अब हमारी कविता की तीसरी पद देखिए। पुष्प पुष्प में तंद्रालस, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस पद का कठिन शब्द लिखिए। तंद्रालस मतलब नींद से अलसाया हुआ, लालसा मतलब कुछ पाने की इच्छा या अभिलाषा, अमृत मतलब सुधा, सहर्ष मतलब खुशी से या अपनी इच्छा अनुसार, और द्वार मतलब दरवाज़ा।
अनंत मतलब जिसकी समाप्ति नहीं होती, जो कि बहुत अनंत होता है, जो कभी खत्म नहीं होता। अब इसका अर्थ देखते हैं। कवि कविता के इस पद में कहना चाहते हैं कि निराशा और आलस्य में डूबे हुए पुष्प रूपी नवयुवकों की नींद से भरी आँखों से आलस्य को दूर करके उन्हें जागरूक तथा कर्मशील बनाना चाहता है। कवि उन पुष्पों को हरा भरा व ताजगी से परिपूर्ण करने हेतु अपने नवजीवन के अमृत से खुशी खुशी सींचने को तत्पर है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपनी रचनाओं के द्वारा युवाओं के अंदर की आलस्य व निराशा को छीन लेगा। कवि इन पुष्प रूपी नवयुवकों को अपने जीवन का द्वार दिखा देना चाहता है। जिस प्रकार पुष्प अनंत काल तक अपनी महक और सुंदरता बिखेरते रहता है, उसी प्रकार तुम भी समाज की प्रगति में अपना हाथ बटाओ, अर्थात पुष्प की तरह तुम भी अनंत काल तक महकते रहो। इस प्रकार कवि कहता है कि मेरे वसंत रूपी जीवन का अंत नहीं होगा। इस प्रकार से इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रकृति को एक युवा व्यक्ति के समान बताया है और कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार प्रकृति में नया उत्साह आ गया है, उसी प्रकार युवाओं को भी अपना आलस्य छोड़कर मेहनत करना चाहिए और अपने जीवन को उत्साह से भर लेना चाहिए।